रूस के उस छोटे गांव में नतालिया की दर्दनाक मौत और उसके बच्चे की हत्या के बाद माहौल और भी डरावना हो गया। लोगों ने चर्च में जाना लगभग छोड़ दिया। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये चर्च अब पवित्र नहीं रहा। यहाँ कुछ बहुत पुराना और काला राज छुपा है। तीनों पादरी, जिन्होंने नतालिया को काबू में किया था, जानते थे कि मामला सिर्फ पागलपन का नहीं था, यह किसी शैतानी ताकत का असर था। चर्च का इतिहास। सालों पहले उसी जगह पर जहां आज चर्च और कब्रिस्तान है, वहां गांव वालों ने एक औरत को जिंदा दफना दिया था। उसका नाम था मारिया। गांव वाले मानते थे कि मारिया जादू टोना करती थी। कहा जाता है वह कब्रिस्तान में मरे हुए लोगों को उठाकर उन पर काला जादू करती थी। लोगों ने उसे पकड़कर चर्च की नींव के नीचे जिंदा गाड़ दिया। मरते वक्त मारिया ने शाप दिया था, जो भी यहां प्रार्थना करेगा उसकी आत्मा मेरी होगी। तभी से यह चर्च और कब्रिस्तान बदनाम हो गया। नतालिया का चुना जाना। पादरियों को धीरे धीरे समझ आया कि नतालिया कोई साधारण शिकार नहीं थी, वह उस औरत मारिया की चुनी हुई आत्मा थी। नतालिया का पति, जो हार्ट अटैक से मरा था, उसकी मौत भी सामान्य नहीं थी। वो रात को चर्च के पास गया था और वहां उसे काले साए दिखे थे। घर लौटकर अगले दिन उसकी सांसें रुक गईं। मारिया की आत्मा सालों से किसी स्त्री के शरीर की तलाश में थी और उसे नतालिया सबसे सही लगी, क्योंकि वह चर्च में रोज काम करती थी और कब्रिस्तान से रोज गुजरती थी। पादरियों की गुप्त सभा। तीनों पादरी रात को गुप्त सभा करते हैं, मोमबत्तियां जलाकर, पुराने ग्रंथ खोलकर। वे उस शैतानी ताकत को रोकने का उपाय ढूंढते हैं। उनमें से सबसे बुजुर्ग पादरी कहता है, अगर मारिया की हड्डियां इस जमीन से निकाली नहीं गईं, तो उसकी आत्मा बार बार लौटेगी। नतालिया की मौत तो बस शुरुआत थी, फिर शुरू हुआ खौफ। एक रात चर्च में फिर से वही जोरदार चीखें सुनाई दी। लोगों को लगा नतालिया की आत्मा वापस आ गई है। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कब्रिस्तान में एक औरत को बच्चे को गोद में लिए घूमते देखा है। बच्चे की आंखें लाल थीं और औरत के बाल जमीन तक घिसट रहे थे। गांव में छोटे बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। कई घरों में दीवारों पर उल्टा क्रॉस खुद बनने लगा। अंतिम टकराव। पादरियों ने तय किया कि अब उन्हें सच का सामना करना होगा। रात के 12 बजे वे कब्रिस्तान गए। वहां उन्होंने चर्च की नींव के नीचे खुदाई शुरू की। अचानक जमीन से तेज काले धुएं का गुबार उठा। एक औरत की आवाज गूंजी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह जमीन मेरी है, यह आत्माएं मेरी हैं। खुदाई से एक सड़ी, गली हड्डियों से भरी लकड़ी की पेटी निकली। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा। कब्रों के पत्थर अपने आप उलटने लगे। पादरी लगातार प्रार्थना पढ़ते रहे। अचानक उस काले धुएं ने एक औरत का रूप लिया। चेहरा नतालिया जैसा, लेकिन आंखें जलती अंगारों जैसी। वह हवा में उड़ते हुए गुर्राने लगी, ये आत्मा मेरी है और तुम सब मेरे अगले शिकार हो। पादरी चिल्लाए, भगवान के नाम पर इस आत्मा को शांति दो। उन्होंने उस लकड़ी की पेटी पर क्रॉस रखा और आग लगा दी। आग की लपटों के साथ औरत की चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। अंत या नई शुरुआत। सुबह होते ही कब्रिस्तान शांत था। लोगों ने राहत की सांस ली कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी दिन गांव की एक और औरत ने अपने घर की दीवार पर लिखा पाया, मैं लौट कर आऊंगी। क्या सचमुच शैतान खत्म हो गया था, या ये खौफ किसी और शरीर में लौटकर फिर गांव पर टूट पड़ेगा? इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।